अब एमजे के फ्यूचर में बहुत सारे कैरेक्टर आएंगे क्योंकि फॉक्स वालों के पास था, एंड जो पास में जितनी भी मूवीज आई थी मार्वल है ना, मैं एमजे ने बोला कॉल एमजे के पास राइट आ चुके हैं लाइक म्यूटेंट, ब्लेड जैसे कैरेक्टर के, एंड म्यूटेंट मूवीज अब एमजे में आ चुकी है लाइक डेडपुल एंड वुल्वरीन, एंड एक आने वाली जो कि द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप आने वाला है। अब एमसीयू में द फैंटास्टिक फोर का पहला कदम है एमसीयू में अब इस साल। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आ चुका है एंड डेयरडेविल भी चल रहा है। अब इसमें से कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड मैंने नहीं देखी कॉज मार्वल का हाइप खत्म हो गया है जब से एंड गेम आ गया है। अब एंड गेम के बाद कुछ मूवीज थी जस्ट लाइक स्पाइडरमैन नो वे होम जिसके लिए हाइप थी और बाकी सब गए और चले गए, एंड शोज भी इतने सारे रिलीज थे, लेकिन इसमें से बस मून नाइट एंड लोकी था जो कि पसंद आ गया, और एक मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। अब ये 4 प्रोजेक्ट थी जो कि जेन्युइनली याद आ रहा है मुझे जब मैं याद कर रहा हूँ मार्वल के पास के बारे में। तो अभी मार्वल का फ्यूचर क्या है? अब इन दोनों फेजेस में एक भी एवेंजर मूवीज नहीं आई। अब इस फेज में 2 एवेंजर मूवीज आने वाली है। अब ये दोनों मूवीज कनेक्ट कैसे करेंगे, थोड़ा रश ना हो जाए, एंड जो आरडीजे लेके आ रहे बस फैन सर्विस ही ना रह गया है। एंड जब से ना मार्वल में मल्टीवर्स वाला कॉन्सेप्ट आया है उसको बस फैन सर्विस के लिए यूज किया जाता है, जैसे नो वे होम में था, लेकिन उसको बढ़िया तरीके से यूज किया जाता है एंड फोर्स नहीं लगता कि फैन सर्विस के लिए किया। एंड लोकी भी इसको बढ़िया तरीके से यूज करता है, लेकिन हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस बस फैन सर्विस के लिए ही था। अब जो कौन से बात लीक हुए एवेंजर डूम्सडे के, देखो ये बात तो लाइक सही तो लग रहा है, लेकिन देखो एक कॉन्सेप्ट आर्ट है तो मूवी कितना दिखाएगा ये देखना होगा। अब जो एवेंजर की बात कर रहा हूँ क्योंकि देखो इसकी एक अब रिसेंट में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड इसकी हाइप तो खुद एमसीयू वालों को भी नहीं थी। अब जो कुछ आएंगे लाइक थंडरबोल्ट एंड द फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप, अब एक के लिए हाइप हो क्योंकि इसका स्ट्रिलर यूनिक है इसीलिए। लेकिन देखो व्हाट अबाउट ब्लेड जो कि आ नहीं रहा, लाइक इससे वाली GT6 आने वाला है, एवेंजर डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर आने वाले, लेकिन इसका कोई अता पता नहीं है। अब देखो एवेंजर डूम्सडे का जो ट्रेलर लाइक नहीं टाइटल अनाउंसमेंट था, मुझे पता नहीं क्यों ऐसी फीलिंग आ रही जैसे अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में था। इतनी बड़ी स्टार कास्ट और इसमें तो स्टार कास्ट के साथ विलेन डूम्सडे भी है। अब देखो मुझे कॉमिक से बिल्कुल नहीं पता, एक एनिमेटेड शो आती थी तो एवेंजर बोलकर इसे याद है कि हाँ ये डूम्सडे है कि अब देखो आरडीजे को डूम्सडे के रोल में लाया गया है, तो ये हाँ यूनिक तो है एकदम, लाइक कैरेक्टर स्विच हो गया, मैं हीरो था और दूसरे में विलेन। अब एवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर के बीच में ना एक मूवी फंस गई है, बन गई है सैंडविच पूरी, ठीक है, जो कि है स्पाइडरमैन 4। अब देखो इसका ना अनाउंसमेंट कुछ हुआ है और तो उसका टाइटल क्या है ये नहीं पता, और हाँ इसके लिए अब देखो मार्वल की जो प्रोजेक्ट आएंगे जैसे कि थंडरबोल्ट, फैंटास्टिक वंडरमैन, एवेंजर डूम्सडे, स्पाइडरमैन 4, पनिशर स्पेशल एंड अवेंजर सीक्रेट वॉर। अब वंडरमैन और पनिशर को छोड़ दो क्योंकि बाकी सब जो बड़े प्रोजेक्ट है जैसे कि आने वाले, और तो इसमें से एवेंजर की हाइप में सब थोड़ा डर है इस बात का कि एवेंजर में टीम ना हमें रश ना हो जाए, क्योंकि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर है, एवेंजर एंड गेम दोनों सेम है लाइक एवेंजर डूम्सडे और सीक्रेट वॉर, क्योंकि दोनों कंटिन्यूएशन में होगा और दोनों को लिखा है डायरेक्ट है द रूसो ब्रदर ने। लेकिन देखो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से पहले तो एवेंजर मूवीज आ गई थी, और इससे पहले ना एवेंजर खुद सेपरेट हो गए थे सिविल वॉर में, पर एवेंजर डूम्सडे सीक्रेट वॉर के पहले कैंग होने वाला था, लेकिन देखो इसका कुछ कांड हो गया इसलिए आ नहीं पाया, इसलिए डॉक्टर डूम को आना पड़ गया। लेकिन जो एमसीयू के जो बाकी प्रोजेक्ट है, हाँ मैं बोलूँगा कि हाँ लाइक मूवी हिट कर जाएगी, प्रॉफिट कमाएगी, लेकिन ये चाम नहीं रहेगा जो होता था। ऐसे लाइक एंड गेम के पहले एमसीयू को चाम हुआ करता था, एंड गेम में भी था एकदम पीक चाम, एंड नो वे होम तक थोड़ा कंटिन्यूएशन हुआ था, लेकिन इसके बाद जो इतने मीडियोकर प्रोजेक्ट आने लग गए उसके बाद ना धीरे धीरे करके चाम चला गया। तो हाँ ये क्या लाइक ये जो चाम है आ पाएगा डूम्सडे में? अब देखो भरोसा है मुझे रूसो ब्रदर पर एमसीयू का चाम वो आ पाएगा फिर से, है ना। ये थी मेरी बात।